आज की जो समस्या है कॉमन वो हर किसी स्टूडेंट का है। अगर वो कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो या फिर 10th 12th का बोर्ड देना हो, यानी उनके अगर सब्जेक्ट में अगर फिजिक्स सब्जेक्ट आती है तो समझिए कि हर किसी के प्रॉब्लम में है। तो आज की इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि फिजिक्स को अपने लेवल पे कैसे आसान बनाया जा सके और उसे कैसे आसानी से समझा जा सके। तो वीडियो से हट के आइए एक छोटी-सी स्टोरी सुनाते हैं अपनी फिजिक्स के बारे में। जब मैं फिजिक्स पढ़ता था 10th में या फिर 12th में था तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। बस केवल क्लासरूम में अटेंडेंस लगाते थे और टीचर्स को ऐसे फ़ील कराते थे कि हमें तो सब कुछ समझ में आ रहा है और ऐसा फ़ील कराते थे कि क्लास में सबसे ज़्यादा समझ में हमको ही आ रहा है। और ये प्रूव हो जाता था टेस्ट में कि जब मार्क नहीं आता था तो वहीं से पता चल जाता था कि केवल हम फ़ील कर रहे हैं और दूसरों को टीचर को भी करा रहे हैं। तो 2 या 4 पॉइंट ऐसे हैं जिनमें आप काम करके अपने फिजिक्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले देख लूँ मेरा माइक अच्छे से काम कर रहा है। हाँ, अच्छे से वर्क कर रहा है, नहीं तो पूरा वीडियो ही खराब हो जाता है। सबसे पहले आपको नंबर 1 पॉइंट पे आपको सबसे बेस्ट टीचर ढूँढना है, क्योंकि अगर आपका फिजिक्स कमज़ोर है तो कोई महान टीचर कह गए थे कि आपकी नहीं, आपके टीचर्स की गलती है। तो सबसे पहले आपको अपनी फ्रीक्वेंसी जिससे मैच करती हो उस लेवल का आपको टीचर ढूँढना है और चूज़ करने में चाहे 2 दिन, 3 दिन, कितने भी दिन लगे, मतलब 1 हफ्ते के अंदर-अंदर आप डिसाइड कर लो कि कौन से टीचर से पढ़ना है। और डिसाइड करने के बाद उस टीचर को ऐसे पकड़ो कि अगर बाद में कोई टीचर्स के अंदर कुछ भी दिखे तो उनको छोड़ना नहीं है। यानी स्टार्टिंग टू एंड तक उनको फॉलो करना है। सेकंड टॉपिक पर बात करते हैं कि आपको स्क्रीनशॉट नहीं रखना है उनके बनाए गए नोट्स के। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नोट्स नए बनाने चाहते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के मोबाइल फ़ोन की गैलरी में सेव कर लेते हैं और रियलिटी ये है कि वो नोट्स को कभी दोबारा खोलते ही नहीं हैं। ये बात ऐसे ही मैं नहीं कह रहा हूँ और ये अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हमारे फ़ोन में भी लगभग 3 या 4 हज़ार स्क्रीनशॉट अभी भी हैं। जब लिए थे तो सोच रहे थे कि बाद में इसे खोल करके रिवाइज़ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आपको नोट्स अपने हाथ से बनाने हैं, चाहे वो कॉपी पर बनाइए या फिर A4 साइज़ पर पेपर पे बनाइए या फिर स्टिकी नोट्स पर बनाइए, लेकिन नोट्स बनाने हैं। चाहे आप रफली लिखिए या फिर उसे छोटी-छोटी पॉइंट लिखिए जो आपको इम्पोर्टेंट लग रही हो। आइए बात करते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है आपको उसे जिस दिन आप पढ़ेंगे उसी दिन उसको आप रिवाइज करेंगे। यानी अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो उसके बाद लेक्चर के जस्ट एंड होते ही उसे एक बार उस पेपर को यानी स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखना है और शाम को सोने से पहले एक बार उसे गो थ्रू कर लेना है और इससे क्विक रिवीजन करने में आसानी होगी और उसे नेक्स्ट सेकंड अगले दिन लेक्चर देखने से पहले उसको रिवाइज करना है और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन आपको जो फार्मूला ओरिएंटेड उसमें रहता है उसको अलग से एक पेपर पे चाहे तो आप लिख सकते हैं, यानी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और बेनिफिशियल होगा। नंबर 5th पर आते हैं। आपको रिवाइज करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद आपको टेस्ट देना है। टेस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इम्प्रूव योर फिजिक्स। आपको टेस्ट देना है, हर हाल में देना है, चाहे आप रिवाइज किए रहें चाहे ना रहें, लेकिन आपको टेस्ट देना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आप जो भी पढ़े रहें या फिर जो भी नोट्स बनाए रहे हैं उनको 21वें दिन पर आपको रिवाइज करना है। 21वें दिन पर चाहे आप एक स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक उसको पूरा समराइज कर लेना है। और नेक्स्ट पॉइंट बीच में जो चाहिए था, टेस्ट देने के बाद आपको एनालिसिस करना है कि फार्मूला ओरिएंटेड आपके सवाल सही हो रहे हैं या फिर
थ्योरी बेस्ड सवाल आपके सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं, यानी आपको ये देखना है कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं। तो आइए एक बार फिर से समराइज कर देते हैं कि आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक अपने फ्रीक्वेंसी का एक टीचर्स को ढूंढना है जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करे, यानी जो बात वो बोलें और आपको समझ में आए। सेकंड पॉइंट, आप मेक योर ओन नोट्स, अपने हाथ से खुद नोट बनाएं। नंबर थर्ड, रिवाइट कंसेप्ट कंटिन्यूसली। एंड फोर्थ, मेक योर टेस्ट। नंबर फाइव, एनालिसिस योर टेस्ट। एंड नंबर सिक्स, रिवाइज योर ऑन 21th डे। एंड एक बात और कि दोस्तों, इस तरह के अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिएगा हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आपकी फिजिक्स इन पॉइंट से अगर आपको सही हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, तो इस वीडियो को दूसरे को भी रिकमेंड करिएगा जिससे सोचिए मतलब जिससे सुनिएगा कि उनकी फिजिक्स कमज़ोर है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।